गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने त्रिकोणमिति में इसके बेसिक्स के बारे में सीखा है। साथ में क्या किया है, बेसिक्स पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, बेसिक्स मीन्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हेल्प से हम किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों और भुजाओं के बीच संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। ओके, ऐसे बाकी और जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसके बारे में आप लोगों ने रीड किया है। ठीक, इसके आगे आप लोगों ने सेकेंड एक्सरसाइज में क्या स्टडी किया था, विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दैट मीन्स जैसे मान लो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, ओके, 60 डिग्री है एंड 90 डिग्री। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होंगी, ये भी आप लोगों ने सीख लिया है। ओके, एंड थर्ड पार्ट में हम लोगों ने सीखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस पर भी आपने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस को कर लिया है। ओके, एक्सरसाइज 8.3 आप लोग फिनिश कर चुके हैं और आपके क्लास 10th यूपी बोर्ड में एक्सरसाइज 8.4 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो बेस्ड किस पर है, वो बेस्ड है यूनिवर्सल आइडेंटिटीज पर। किस पर बेस्ड है, यूनिवर्सल आइडेंटिटीज। ओके ना, ठीक है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिवर्सल आइडेंटिटीज की। ठीक है, कि हमारी यूनिवर्सल आइडेंटिटीज होती क्या है, मीन्स सर्व समीकाएं क्या है और सर्व समीकाओं पर आधारित क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे। ओके, तो देखो जो बेसिक 3 सर्व समीकाएं होती हैं वो क्या है आपकी, जो वेरी फर्स्ट सर्व समीका है, जो पहली सर्व समीका है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, मीन्स जब भी साइन का वर्ग होगा, कॉस का वर्ग होगा और दोनों के कोण क्या होंगे, एक जैसे होंगे, बीच में प्लस साइन होगा, तो हमेशा इसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये ऑलवेज ट्रू है, ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज क्या है, ट्रू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोल दे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपको सीधे 1 लिख देना है। आपको यहाँ इनका मान रखकर हल करने की नीड्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड फार्मूला है, ये हमेशा क्या है, ट्रूथ है, ये हमेशा क्या है, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम किसी भी प्रॉब्लम पर जो अप्लाई करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन जो इसकी तरह होगा हमेशा वहां पर सही होगा। ओके, ठीक है। ऐसे एक और देखिए, मान लो आपसे कोई पूछता है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये भी क्या है, 1 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पर वर्ग आ रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह है और साथ में देखो क्या है, यहाँ पर दोनों के कोण एक जैसे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक फर्स्ट आइडेंटिटीज, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड आइडेंटिटीज। जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहेगा। ओके, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है तो उसको किससे हटा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा से, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी कितना होगा, 1 होगा। आइए देखते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 50 डिग्री का मान कितना होगा, तो सीधे आपको 1 लिख देना है। क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड आइडेंटिटी पर। किस पर बात करेंगे, थर्ड आइडेंटिटी पर। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। या देखो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें तो आप क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये यहाँ प्लस है, उधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ओके, तो दैट मीन्स आप दिस को दिस से हटा सकते हो या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ भी अगर मान लो आपसे पूछ ले कि कोसेक स्क्वायर 25 डिग्री माइनस काट स्क्वायर 25 डिग्री कितना होगा, तो आंसर क्या बोलोगे आप 1 बोलोगे। ओके, तो आई होप आप लोग ये बेसिक 3 आइडेंटिटी जो है इसे अच्छी तरह से सीख चुके हो। ओके, कॉपी करिए। ओके, तो इसे कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब देखो इसी में क्या थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो, जैसे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसी में आपसे अगर कोई पूछ ले कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। अभी सर्व संख्याओं पर आधारित जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें आपको ये सब बहुत करना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो ये बेसिक क्या है, बेसिक 3 आइडेंटिटीज हैं। और इसके एक्सेप्ट जो आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में जितने भी फॉर्मूले रीड किए थे, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में बात कर रहा था, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर अप्लीकेबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, रिमेनिंग 2 फार्मूले आप ये लिख लीजिएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड आपने क्या रीड किया था, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ठीक है, ये 2 फार्मूले भी हेल्प करेंगे। चलो मैं इसे क्लीन कर देता हूं और हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 पर। ओके, और एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 3। मान निकालिए। ओके, किसका मान निकालना है, इसमें थर्ड का जो फर्स्ट है जिसका मान आपको निकालना है, थर्ड का फर्स्ट क्या है आपका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ओके, अपान cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। इसे हल करना है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर कितना है 63 डिग्री है। ओके, तो आप बताओ 63 में कितना ऐड करेंगे कि ये जो है 90 हो जाए 27। तो आप क्या करोगे, हम दिस को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ऐसे रखेंगे। अपान देखिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर 90 माइनस 73, ओके, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, लिख सकते हैं ना। और अब आप देखो, आपने इससे पहले की क्लास में सीखा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर कहीं पर भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा। ओके, तो इसको हम क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। कैसे, वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी से आपने सबसे पहली आइडेंटिटी या सम का क्या रीड किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो रीड किया है। देखो वही तो है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, और ये भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। भाई दोनों पर क्या है, स्क्वायर या वर्ग आ रहा है, बीच में क्या है प्लस साइन है, और दोनों का कोण क्या है, एक जैसा है, 1 हो जाएगा। तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, ओके, प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। आइए इसको भी करते हैं। हम इसको क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस 65। भाई 25 इज 90 माइनस 65। आप 90 से 65 को घटाकर देखो 25 ही आएगा। ओके, और इंटू क्या लिखोगे, cos 65। इसको वैसे ही कॉपी कर लेते हैं, प्लस अब आगे क्या आएगा, cos, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग 90 माइनस 65, और इसको हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं साइन 65। ठीक है, तो अब देखो जब इसे हल करने जाओगे, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स cos 65 डिग्री, और ये ऑलरेडी क्या है, पहले से ही cos 65 डिग्री है, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65। ओके, अब देखो cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 डिग्री, और प्लस साइन इंटू साइन क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कैसे, अरे भाई आप x गुणे x को क्या करते हो, एक्स स्क्वायर ही तो लिखते हो। जब भी x गुणे x आएगा हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो वैसे क्या है, cos इंटू cos, तो cos स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन देखो जो वेरी फर्स्ट सम का है उसको ये फॉलो कर रहा है। कैसे, दोनों पर वर्ग है, साइन और cos साथ में आ रहे हैं, और दोनों का कोण क्या है, एक जैसा है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, समझ गए आप लोग, तो कॉपी कर लीजिए इसे।
नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आइए देखते हैं। सही विकल्प को चुनिए। क्या करना है आपको? सही विकल्प का सिलेक्शन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। वेरी फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये आपका क्वेश्चन है। और विकल्प क्या क्या दिए हैं आइए देखते हैं। तो विकल्प ए में आंसर कितना है आपका? जो विकल्प ए है वहां पर आंसर क्या है? 1। विकल्प बी क्या है? 9 गिवन है। ओके, कितना? 9। विकल्प सी कितना है? 8। और विकल्प डी में क्या दिया है? 0। अब आपको बताना है, ठीक है, कि इसके लिए जब प्रश्न हमारा ये है तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा। समझ रहे हो? हमको सिलेक्शन करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? पहले हम इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसे हल करते हैं। आप बताओ, यहां से 9 कॉमन है कि नहीं है? दोनों में 9 बाहर आ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए मिलेगा। और अब देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को 1 से हटा दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुणे 1 बराबर 9। भाई इसको 1 से कैसे हटाओगे? तो मैंने जो सर्व समीकाएं पढ़ाई हैं वहां पर जाकर फॉर्मूला देखिए, तो आप देखोगे कि जो दूसरी सर्व समीका है उसने बताया गया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होगा? 9 होगा। ओके, तो ये आपका 9 क्या आ गया? बी आंसर सही है। बी में क्या है? 9 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बी ही आपका क्या है? राइट आंसर है। कॉपी करिए इसे। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसका क्या है? सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्या है? 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, इनटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, हमको बताना है कि ये किसके बराबर है, इसका मान क्या है। ओके, और आपके ऑप्शन में क्या दिए हैं आइए देखते हैं। तो जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में क्या है? 0। ऑप्शन बी में क्या है? 1। ऑप्शन सी में क्या है? 2। और ऑप्शन डी में क्या है? -1। ओके, ऑप्शन डी में -1। हमको बताना है कि इसका इनमें से कौन सा उत्तर होगा। तो इसके लिए इसे हल करते हैं। ओके, कैसे हल करोगे आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखो, टेन थीटा और यहाँ क्या है? सेक थीटा है ना। और ये क्या है? कॉट थीटा एंड ये क्या है? कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे? टेन थीटा को लिख लेते हैं। क्या लिखोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। भाई आप लोग पढ़ चुके हो कि सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो दैट मीन्स सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे इस ब्रैकेट में आइए, 1 प्लस कॉट थीटा को अभी बताया गया है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, और माइनस ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये कर लिया। अब यहां पर देखो, इसमें क्या होगा? एज एलसीएम क्या आ रहा है? कॉस थीटा आ रहा है। तो ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इनटू आगे आइएगा,
यहाँ पर क्या होगा, एज ए एलसीएम साइन थीटा मिलेगा ना, और ऊपर क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। इतना समझ गए आप। अब देखो इन दोनों को देखो ध्यान से, जो ये दोनों ऊपर आप देख रहे हो ना, इसमें इतने टर्म को एक साथ अगर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, इसको a तो ये +1 है और ये a -1। ओके, दैट मीन्स a + b इंटू a - b से क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या बनेगा, a² - b², और a² का मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, इसको हल करके देखिए, जब इसका पूर्ण वर्ग खोलोगे तो क्या मिलेगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपान क्या रहेगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, यही तो रहेगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो sin² थीटा प्लस cos² थीटा है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। भाई आपने ये वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है, दैट मीन्स वेरी फर्स्ट सर्व संख्या है ना, इस sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होगा, 1 होगा। ओके, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप 1 से हटा सकते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ 1 लिख दिया, प्लस इसको कॉपी कर लो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान, नीचे ऐसे बना रहेगा ये sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग में देखिए, रिमेनिंग में क्या करोगे आप, जो रिमेनिंग है उसमें क्या हो जाएगा, रिमेनिंग में साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो सिर्फ कितना बच रहा है, 2। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2। मीन्स ऑप्शन सी सही है। कॉपी कर लीजिए। ओके, तो कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इसका थर्ड पार्ट क्या है, sec a + 10a इंटू 1 - sin a। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, sec a + 10a इंटू कितना है आपका, sec a + 10a इंटू 1 - sin a। इसको बताना है किसके बराबर होगा। तो भाई sec a को क्या लिखोगे, 1/cos a प्लस क्या हो जाएगा, sin a/cos a इंटू 1 - sin a, यही तो रहेगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, cos a रहेगा, आपको ऊपर 1 + sin a मिला, और इंटू ये क्या बैठा है, 1 - sin a, यही तो है। 1 + sin a इंटू 1 - sin a, 1 - sin² a हो जाएगा अपान cos a, और ये किसके बराबर होगा, 1 - sin² a बराबर cos² a अपान cos a। cos a कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, cos a। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही है। डी ऑप्शन में cos a गिवन है। ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग इसे, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।